के बाद हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। होमगार्ड के बाद अब जैप के जवान भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष बनाए गए नए धरना स्थल पहुंच चुके हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में जैप के सफल अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इन अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार हर बार झूठा दिलासा देती है, जब भी सेकंड लिस्ट जारी करने की बात की जाती है आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। अब तक उनकी मांगों पर किसी तरह का कोई ठोस पहल नहीं लिया गया, जिस वजह से सभी जैप के सफल अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। जैप के सफल अभ्यर्थी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो जैप के सभी सफल अभ्यर्थी धरना स्थल पर ही आत्मदाह कर देंगे। मालूम हो कि जैप के जवान बीते कई वर्षों से सेकेंड लिस्ट जारी करने और सफल अभ्यर्थियों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो सकी है। हम लोग की मांग जो है सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग था, जो हम लोगों ने मोराबादी धरना पे बैठा था, तो लोग जैसे हम लोग को वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, पर हम लोग का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। आज का हम लोग महीने का 6 महीना हो गया बीते हुए से। फिर भी जो ये कांग्रेस सरकार के जो हमारे 14 टीम बन के आई थी, जो रामेश्वर और राम उसके तत्काल थे, जैसे बादल पत्रलेख जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि 2 महीने के अंदर आप लोग का सीएम साहब से बात करके आप लोग का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, पर हम लोग का 6 महीना हो गया गुजर गया, पर अभी तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग पुनः यहाँ पे आज से 18 से हम लोग अब बढ़ने का काम किए हैं और हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना है। अगर हम लोग का 23 तक हम लोग का बात जो विधानसभा सत्र जो चल रही है उसमें अगर सही तरीका से नहीं उठाया जाता है, अगर हम लोग खिलाफ अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आते, नहीं तो हम लोग 23 के बाद हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। हमारी मांग तो जैप झारखंड आर्मी पुलिस का सेकेंड लिस्ट का है, जो 11 के विज्ञापन थी रखे थे। मोराबादी में 18 दिन का धरना प्रदर्शन भी किए थे, जिसमें से सरकार का कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन टीम है वो लोग सब आए थे और हम लोग को आश्वासन दे के उठाए थे कि आप लोग को 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, और आज तक प्रकाशित किया नहीं जा रहा है। तो आज हमारा 6 महीना दिन बीतने आ गया है और हम फिर यहाँ नया धरना स्थल पे भी हम 2 दिन पहले आए थे, 2-4 दिन पहले, और फिर हम लोग का ऐसा बोल के गया था कि हमारा जनाधार बढ़ते जा रहा है, हम पुनः आएंगे। और आज 18 तारीख को हम पुनः आने का काम किए हैं और हमारे लड़के लोग आ रहे हैं। हम 300 से ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे रहेंगे और सरकार को जो बोले हैं हम लोग की मांग को जल्दी पूरी नहीं करती है, झूठे आश्वासन देकर रखती है। हम तो बोलवे किए हैं कि मुख्य धारा से हट जाएंगे तो हट जाएंगे, उसके बाद इसके जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। आंदोलन तो अभी अनिश्चितकालीन रखे हैं हम लोग, लेकिन 23 तक जो विधानसभा सत्र है उसमें यदि हमारी बात को नहीं रखी जाती है और हमारी मांगों को पूरा नहीं की जाती है तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं संतोष कुमार है। कि हम लोग कुछ दिन पहले बैठे हुए थे धरना पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बगल में सब नेता मंत्री आए थे, लेकिन हम लोग से कोई बात विचार नहीं किए, चले गए। फिर हम लोग फिर उठ के चले गए थे। जब हम लोग मिलने के लिए गए डॉक्टर रामेश्वर राम जी के यहाँ आवास में मिलने के लिए गए थे, तो सब झूठा वादा क्यों करते, ऐसा क्यों करते? क्या हम लोग बेरोजगार ही रहे या फिर हम लोग झूठ में ही नौकरी मांग रहे हैं? नौकरी मांगने का अवसर आपने दिया, सरकार ने हम अवसर दिया कि हाँ आपकी बात हम लोग रखेंगे। हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग कई बार मिलने का कोशिश किए, प्रयास किए, उनकी आवाज़ जाते हैं हम लोग, लेटर दिए, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाया। कुछ भी हम लोग बात रखते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जब डॉक्टर रामेश्वर राव जी बोले कि नहीं ठीक है आप लोग धरने से उठ जाइए, हम लोग उठ गए धरने से। उठने के बाद वो बोले कि नहीं 3 महीना का समय दीजिए, 3 महीने के बाद हम लोग आपका जो सेकंड लिस्ट जो है वो निकाल दिएंगे। लेकिन आज 6 महीना गुजरने को है, 6 महीना गुजर चुका है, लेकिन आज तक हम लोग का सेकंड लिस्ट नहीं निकला है।
क्या झूठा वादा ही करेंगे या फिर जो वादा को पूरा भी करेंगे। हम लोग ये उम्मीद में बैठे थे कि हम लोग का जो सेकंड लिस्ट है वो निकलेगा, हम लोग नौकरी करेंगे। क्या हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी घर द्वार है, हम लोग छोड़ के आज देखिए खड़ी धूप में है, कितना तकलीफ है हम लोगों को। आज आप एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हेमंत सोरेन को सौंपते कि ये प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा हम दिए, वो पैसा कहाँ गया। आप बोलते कि झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है, वेतन देने का पैसा नहीं है, तो वेतन देने का पैसा कहाँ जा रहा है पैसा, ये जनता पूछेगी ना कि पैसा जा कहाँ रहा है। जनता आपको वोट देती है, सरकार में लाती है, सत्ता पे बैठे हैं, सत्ता में बैठने के बावजूद जब हम लोग सवाल करते हैं अब मुंह छुपाते भाग जाते हैं। हम लोग का बगल में आते हैं और आप हम लोग से मिल नहीं पाते हैं। क्या इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि हम लोग ऐसे ही रहें, बेरोजगार ही रहें। डॉक्टर रामेश्वर राव जी बोले 1 लाख हम बहाली नया निकालेंगे, 1 लाख नया बहाली निकालने के बाद कह के चुप हो गए। क्या मतलब वो भी झूठा समझे हम लोग। बोले कि नहीं 1 लाख जो बहाली हम लोग निकाल रहे हैं, 1 लाख बहाली की जगह जो जेब का दूध मेधा सूची जो तुम लोग बहाली सब चीज़ कंप्लीट कर लिए हो, सब चीज़ तुम लोगों का रेडी है। आप IPS अधिकारी रिटायर्ड हो चुके, समझना चाहिए एक जवान का दर्द कि जवान जब सुबह होता है तो कितना सुबह उठता है, मेहनत कितना करता है, उसके बावजूद वो आपका निकाला हुआ प्रतिक्रिया में सक्षम होके आपको रिटर्न निकाला, दौड़ निकाला, सब चीज़ करने के बाद आप ऐसे क्यों लटका है। आज 2011 का बहाली है, 2011 से 2021 आ गया है, हम लोग ऐसे ही रहें या फिर हम लोग को कुछ और चाहिए। हम लोगों को नौकरी चाहिए, विनय पूर्वक आग्रह कर रहे हैं, हम लोग को नौकरी दीजिए। अगर हम लोग उग्र रूप में आते हैं तो सर आप भी समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या होता है। और युवा शक्ति के साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे तो युवा कमजोर नहीं पड़ेगा। आज हम लोग 10 हैं, कल 100 होंगे, 1000 होंगे, 2000 भी होंगे। और आप जैसे आराम से बैठते हैं ना, आराम से आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप सत्ता पक्ष में हैं, अभी आपके पास पावर है, तो सर पावर का एहसास भी तो दिलाइए। कहाँ हमारे पास पावर है। हम तुम लोग को जो आश्वासन दिए थे उस आश्वासन में हम कायम है, उस आश्वासन पे कायम रहिए, नहीं तो हम लोग फिर और भी कुछ करेंगे। आज 10 है, कल 1000 हो जाएंगे हम लोग। जी हाँ, सरकार को हम लोग चुने थे, इसके पहले रघुवर दास जी आए थे सरकार में, हम लोग गए उनके पास, अपना सारा मैटर दिए। वो अभद्र व्यवहार करते हुए हम लोग के साथ हमारा सारा पेपर को फेंक दिए। ठीक है, अभद्र व्यवहार करके हम लोग को तो भगा दिए। हम लोग फिर सब युवा 24 जिला का युवा हम लोग मिले और उनको सत्ता से हटाएं। उसके बाद हेमंत सोरेन जी पे विश्वास किए, भरोसा किए कि हम इनका दादा है, हम इस गांव देहात का ही है, हम झारखंड का वासी ही है। तो आखिर झारखंड का वासी है तो एक झारखंडी के हम इन लान लिए एखन सरकार में हथिन हेमंत सोरेन जी। तो हम इन कहत है कि आखिर यह विश्वास करके हम इन सरकार में लाइन रही है हेमंत सोरेन के वोट का लेते रही है हम इन कि भाई हम इनका जो मजबूरी है, जो इनका तकलीफ है से सुनता है, लेकिन कहाँ सुनेला। कोनो बात होएला, कोनो बात नहीं विचार, कुछ नहीं। आखिर हम इन कब तक ठगल जाबे, झूठ कर वादा करते ना, झूठ कर व्यवहार, ये सब का है, खाली ठगे कर काम हुआ था जुन और का होए लायक है। हम इन कहाँ तक जाबे। चुन लिया है हम इन हेमंत सोरेन के भाई, हम इनका दूध मेधा सूची झारखंड का निकलते जब सशस्त्र पुलिस का इन कहाँ निकल, कोनो नहीं निकलते। हम इन का करबे, अंत में आखिर में आदमी अपन मुख्य धारा से भटकते तो कहाँ जाबे हम इन भाई, जाबे नहीं जंगले में जुम जाबे, कहाँ जाबे हम। तो जंगल में जाके हम नोहे करब जगन होवत है।